चलिए आज हम देखते हैं भारत की टेक कूटनीतिक मुद्दे और चुनौतियां। इसमें क्या क्या, भारत में टेक कूटनीति की स्थिति क्या है। आज का टॉपिक ये रहा, टेक कूटनीतिक से आप लोग क्या समझ रहे हैं। मतलब जो आप लोगों ने देखा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, ठीक ना। इसमें क्या क्या होता है, जो डाटा का हस्तांतरण एक दूसरे देशों से होता है, जो ऐप के माध्यम से कहाँ लेन देन हो रहा है, कौन कौन सी कंपनी है, उसका कितना डाटा गया और क्या हुआ। तो उसके लिए भारत सरकार ने अपनी जो कानून बनाई उसी कानून पे अड़ंग है। जैसे आपने देखा होगा कि चाइना में बहुत सारी ऐसी चाइनीज कंपनी थी, टिकटॉक हो गया और भी बहुत सारा। आप तो आपने ये देखा होगा, जैसे गूगल पे तो आप लोगों को चल रहा है, पेटीएम बंद करने वाली अभी जो खबरें आई थी, चाइनीज जो कंपनी, क्या उसका लेन देन का भुगतान का जो है ना विवरण सरकार के पास अवेलेबल नहीं हो पाते थे। वो सिर्फ कंपनी अपने पास सुरक्षित रखती थी, जिसके चलते इन पे जो है ना प्रतिबंध लगाया गया और बैन किया गया। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, भारत उभरते हुए टेक परिवेश में अछूता नहीं है। भारत समय समय पर उभरती हुई तकनीक के विषय पर अपनी राय व्यक्त करता रहा है तथा विदेश नीति के अंतर्गत इन मामलों पर कार्रवाई भी करता रहा है। उदाहरण के लिए भारत के 2019 के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट में शामिल होने से मना कर दिया था। क्यों, किस लिए मना किया था? चीन के वजह से। क्योंकि इस समझौते में डाटा हस्तांतरण, डाटा लोकलाइजेशन के सिद्धांत में नहीं शामिल था। मतलब शामिल नहीं किया गया था डाटा हस्तांतरण, डाटा लोकलाइजेशन के सिद्धांत को नहीं शामिल किया गया था। और डाटा हस्तांतरण का तात्पर्य है कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनी द्वारा लेन देन के दौरान भारत के नागरिकों का जो डाटा एकत्र किया जाता है उसे भारत में ही रखा जाना चाहिए। मगर ये बात जो है ना चाइनीज कंपनी ने नहीं माना, जिसके चलते भारत इंडिया गवर्नमेंट ने बैन किया। वर्तमान में ई कॉमर्स कंपनी इस प्रकार के डाटा को अपनी मुख्यालय में रखनी है और भारत का यह तर्क था कि इसे भारतीय नागरिकों की निजता भंग करने अथवा इस प्रकार के डाटा को अपने मुख्यालय में रखती है। भारत का तर्क था कि इससे भारतीय नागरिकों की निजता भंग हो सकती है अथवा इस प्रकार के डाटा का व्यवसायिक उपयोग किया जा सकता है। ये जो डाटा था, पर्सनल जो डाटा था, वो सिर्फ कंपनी रखती और उस पर्सनल डाटा को जो है ना इधर उधर किया जा सकता था, जिसके वजह से भारत ने जो है ना बहुत सारी ऐसी कंपनी, चाइनीज कंपनी पे जो सबसे पहले तो टिकटॉक पे बैन किया गया, ठीक है। अब आगे भारत क्या बोलता है। भारत आज भी डाटा हस्तांतरण की नीति पर टिका हुआ है, लेकिन अधिकांश देश इस नीति को नहीं मानते। इसी प्रकार 2020 में भारत में सीमा विवाद के चलते चीन के टिकटॉक सहित कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अब चीन के लगभग 150 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुके हैं भारत, ठीक है। लेकिन भारत के उभरती हुई तकनीक के संबंध में विदेश नीति के अंतर्गत व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित नहीं है, एक तरह से सुचारू रूप से जो है ना एकदम एक तरीका से आपको व्यवस्था की जाए। और व्यवस्थित कूटनीति के चलते हेतु किसी विशेषकृत प्रशासनिक अधिकरण का अभाव था। अब इसमें क्या है कि चीन से जो है ना सीमा विवाद हुआ। सीमा विवाद के अलावा भी चाइना जो है ना दुरुपयोग कर रहा था हर बार जो है। बहुत सारी ऐसे डाटा था जिसका लीक हो रहा था और उसको जो है ना भारत के खिलाफ यूज कर रहा था। तो भारत सरकार ने उस पे क्या किया कि जो है आपको जो है बैन लगाया और इन अपने यहाँ जो है ना भारतीय कंपनियों ने अपनी नई ऐप्स को चालू की। तो ये आज का ई कॉमर्स के बारे में रहा। अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।